सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 11 से आगे हल करते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, यदि a बराबर आव्यूह 1 2 -1 1, b बराबर a b 1 1 तथा a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। देखो, इसमें पहले हम a प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करते हैं, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। देखो, पहले हम इसमें a प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। हम पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी। देखो, a का जो मान दिया गया वो लिख लेते हैं, आव्यूह a 1 2 -1 -1 प्लस बी हमें दे रखा है a b 1 1। ये देखो, अब इनका योग करके हमें इनको लिखना है। देखो, योग कर देते हैं। योग करने में उनके पास आएगा, या 1 में a जोड़ना है तो उनके पास आ गया 1 प्लस a, और -1 में +1 जोड़ेंगे तो उनके पास आ जाएगा 0। फिर 2 में b जोड़ेंगे तो 2 प्लस b, और -1 + 1 जोड़ेंगे तो उनके पास आ गया 0। देखो, प्रश्न में यहाँ माइनस दिया गया है तो यहाँ भी हम माइनस लेंगे। तो अब इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा -1 और -1 माइनस के 2 होंगे, माइनस के 2 तो ये उनके पास आ गया a प्लस बी। अब हमें a प्लस बी का वर्ग ज्ञात करना है। देखो, a प्लस बी का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आएगा a प्लस बी का वर्ग को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये लिखने के बाद a प्लस बी और a प्लस बी को, तो उनके पास a प्लस बी का मान ये है, तो ये अपने पास आ जाएगा आव्यूह 1 प्लस a 2 प्लस b 0 -2। इसके बाद में यही आव्यूह फिर से रिपीट होगा, 1 प्लस a 0 2 प्लस b -2। अब हमें इनको आपस में गुणा करना है। देखो, ये अपने पास है, यहाँ से इसको हम बोलते हैं R1, ये R1 है, इसको हम बोलते हैं C1, ये अपने पास आएगा C2। रो एंड कॉलम या स्तंभ और पंक्ति। देखो, तो अब हम इनको गुणा करते हैं, तो पहले R1 को हम गुणा करेंगे C1 से। यहाँ लिख लेते हैं पहले R1 और C1 गुणा करके लिखते हैं। देखो, तो उनके पास क्या आएगा, R1 है 1 प्लस a और यहाँ भी 1 प्लस a, तो पहले 1 प्लस a को गुणा करेंगे 1 प्लस a से, तो 1 प्लस a का वर्ग हो जाएगा। 1 प्लस a गुणा 1 प्लस a। फिर इसके बाद में हमें लिखना है यहाँ प्लस, यहाँ से प्लस 0, और अब इसको गुणा करना है 2 प्लस b से, 2 प्लस b। ये तो ये आ गया। तो हमने R1 को C1 से गुणा कर दिया। अब यहाँ लिखना है R1 गुणा C2। देखो, यहाँ क्या आएगा, अब 1 प्लस a को गुणा करना है 0 से, तो 1 प्लस a गुणा 0 प्लस, देखो अब इस 0 को गुणा करना है माइनस के 2 से, -2। तो ये अपने पास आ गया, R1 को C1 और C2 से गुणा करने पर अपने पास ये प्राप्त होता है। देखो, अब यही अपने पास है R2, इसको हम बोलते हैं R2। अब इस R2 गुणा करेंगे, देखो यहाँ अपने पास आएगा R2 C1, तो R2 को C1 से गुणा करेंगे, अपने पास आएगा 2 प्लस b को गुणा करना में 1 प्लस a से, 1 प्लस a से, फिर प्लस यहाँ से -2 से गुणा करना में 2 प्लस b से, ये लिख देंगे। अब यहाँ गुणा होगा R2 C2। देखो, R2 गुणा करेंगे 0 से, तो 2 प्लस b गुणा 0 प्लस -2 गुणा हो जाएंगे
माइनस के 2 से, ये लिखना है। अब इसको और आगे हल करते हैं। देखो क्या आता है अपने पास, यहाँ तो अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो अब इसको लिख लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर, और 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। फिर ये 1 प्लस ए स्क्वायर गुणा 0 और ये 0, तो यहाँ अपने पास आएगा 0। इसी प्रकार यहाँ 2 प्लस बी और 1 प्लस ए, और इनको गुणा करके लिख लेते हैं। देखो अपने पास ये क्या आएगा, इनको गुणा करते हैं तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इसके बाद में प्लस 2a प्लस b और प्लस 2a। पहले 2 को गुणा करेंगे, देखो पहले इस 2 को गुणा करेंगे 1 से तो 2 आएगा, फिर इस 2 को b से गुणा, इस 2 को इस a से गुणा करेंगे, इनके पास आएगा 2a। फिर b को गुणा करेंगे 1 से तो b आएगा, फिर इस b को गुणा करेंगे a से तो उनके पास आएगा ab। 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab, ये आगे गुणा करने पर, और माइनस 2 से गुणा करेंगे तो उनके पास आएगा यहाँ से माइनस के 4 और माइनस के 2b। इसी प्रकार देखो इसको गुणा करेंगे 0 और इसको गुणा करेंगे 0, तो यहाँ अपने पास आएगा 0। 2 प्लस बी को इसको गुणा करेंगे 0 तो ये आ गया 0, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4, ये आ गया। अब इससे आगे हल करते हैं। देखो तो यहाँ हम इस सूत्र को विस्तार करके इसको हल कर लेंगे। यहाँ सूत्र लगा लेंगे 1 प्लस या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसको आगे लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस यहाँ से 2a प्लस a स्क्वायर, ये आ गया, और ये अपने पास ये प्लस में 0 था, और इसके बाद अपने पास ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार यहाँ माइनस के 2b है और यहाँ b, तो इन सब को हल करने पर अपने पास आ जाएगा, देखो 2 यहाँ है और माइनस के 2, तो पहले हम प्लस प्लस के लिख लेते हैं इसमें से। तो प्लस में जैसे अपने पास है 2a, तो अपने पास ये आ गया 2a। इसके बाद अपने पास प्लस का ही देखते हैं 2a, और फिर ये अपने पास है ab प्लस ab, या माइनस के 2b में से 1 b गए तो माइनस का b बचेगा यहाँ, और माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 2, और यहाँ 4। तो अपने पास a प्लस बी का वर्ग ये आ गया। देखो हमने a प्लस बी का वर्ग ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखो हमें दे रखा है a प्लस बी का वर्ग बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इससे आगे हल करने के लिए हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखो इन पास a दे रखा है, हमें a स्क्वायर ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं पहले a बराबर, या a स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर बराबर होगा a गुणा a, और अब इसको हल कर लेते हैं। देखो इन पास ये आ जाएगा, a का मान है 1 2 माइनस 1 और माइनस 1, फिर से यही मान, तो उन पास ये आ जाएगा 1 2 माइनस 1 और माइनस 1। देखो अब इनको गुणा करके लिख लेते हैं। गुणा करने पर देखो ये R1 गुणा होगा C1 से और फिर C2 से, तो उन पास 1 को गुणा किया 1 से, 1 आ गया। इसके बाद माइनस 1 को इस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, ये अपने पास आ गया। फिर अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं, 1 को गुणा करेंगे इससे तो माइनस 1 यहाँ आ गया, और फिर माइनस 1 को इससे गुणा करके आ जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार इस 2 को अब इससे गुणा करेंगे 1 से तो 2 आएगा यहाँ, और फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ गए। फिर आगे इस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इससे आगे हल करने पर माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो अपने पास जो a स्क्वायर आया
ए स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया -1 0 0 -1। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेते हैं हम बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो बी स्क्वायर लिखेंगे बी इंटू बी बराबर में, देखो बी का मान हमारे पास ये दे रखा है ए बी 1 -1 को गुणा करना है ए बी 1 और -1 से। देखो पहले R1 को गुणा करेंगे C1 से, इस R1 को गुणा करना है C1 से फिर C2 से। तो देखो ए को गुणा किया ए से ए स्क्वायर, फिर 1 को गुणा करेंगे बी से प्लस बी। इसके बाद में यहाँ से ये गुणा हो गया, अब ये गुणा हो गया, एक इस ए को गुणा करेंगे 1 से तो a, और फिर 1 को 1 से गुणा किया -1 आ गया। फिर इस b को गुणा करेंगे a से तो उनके पास आ गया ए बी। इसके बाद -1 को गुणा करेंगे b से तो -b। इसके बाद b को गुणा करेंगे 1 से b और -1 से गुणा करेंगे +1। ये अपने पास ये आ गया, ये अपने पास आ गया बी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी a -1 ए बी -b और b +1। देखो अब हमें जो दिया गया है प्रश्न, उसको लेके हम प्रश्न को हल करते हैं। इससे आगे देखते हैं, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से आगे देखो हम जो दिया गया वो ले लेते हैं। हमें दिया हुआ था a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इन दोनों को लिख के हम प्रश्न को हल करेंगे। देखो पहले हमने a प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कर लिया था, तो उनके पास ये आया था a का वर्ग प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, फिर 2a प्लस ए बी -b -2 0 4। ये तो अपने पास आ गया आव्यूह ए बी का स्क्वायर बराबर अब है ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर हमारे पास ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर -1 0 0 -1 प्लस में हमारे पास है बी स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस बी, इसके बाद ए बी -b, और ये अपने पास दिया गया है a -1 और b +1। अब पहले हम इन दोनों का योग करेंगे, उसके बाद आगे इसको हल करेंगे दोनों की तुलना करके। देखो तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर 2a प्लस ab -b -2 0 4 बराबर। अब इनका हम योग करते हैं, -1 इसमें जोड़ेगा तो उनके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी -1, फिर इस 0 को इसमें जोड़ेंगे तो उनके पास आएगा a -1, 0 को इसमें जोड़ेंगे तो उनके पास आएगा ए बी -b, और -1 इसमें जोड़ेंगे तो उनके पास आ जाएगा यहाँ से -1 को इसमें जोड़ेंगे तो उनके पास आएगा b। ये आ गया। देखो ये 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है और ये भी 2 गुणा 2 क्रम का आव्यूह है। अब ये दोनों समान आव्यूह है, समान आव्यूह के अवयव भी समान होंगे, तो अब समान अवयव लेकर हम इसको आगे हल करते हैं। देखो अपने पास ये दोनों आव्यूह समान है, तो समान आव्यूह के अवयव भी समान होते हैं। देखो हमें ए बी का मान निकालना है, तो इस अवयव को हम लेते हैं यहाँ से ये अवयव, तो उनके पास आ गया, यहाँ लिख लेंगे आव्यूह समान है तो अवयव भी समान होंगे। तो a -1 बराबर हुआ 0 के और a बराबर हो गया 1, तो a का मान तो 1 आ गया इसमें। दूसरे नंबर पे यहाँ से इसकी तुलना करेंगे इससे, तो b बराबर उनके पास आ गया 4। तो यही हमें ज्ञात करना था, ये इसका उत्तर है।